गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ़ यू। आज मैं आप लोगों को भक्तिन का फाइनल चैप्टर आपको करूँगी। तो वैसे ही गांव की धूल भरी पगडंडी पर मेरे पीछे रहना ही नहीं भूलती। किसी भी समय कहीं भी जाने के लिए प्रस्तुत होते ही मैं भक्तिन को छाया के समान साथ पाती हूँ। तो वैसे ही गांव की धूल भरी यानी जो गांव की रास्ता होती है चलने वाली, उसको पगडंडी कहते हैं। बहुत ही पतली होती है, तो बहुत ही पतली होने और धूल भरी कच्ची रास्ता होने के कारण मिट्टी मिट्टी रहती है। धूल भरी पगडंडी पर पीछे चलना यानी पीछे पीछे वो भक्तिन लेखिका के चलती थी। किसी भी समय कहीं भी जाने के लिए प्रस्तुत होते ही, कहीं भी जैसे लेखिका तैयार होती थी जाने के लिए, तो पीछे पीछे भक्तिन उनकी छाया के समान चली जाती थी। युद्ध को, नेक्स्ट पैराग्राफ, युद्ध को देश की सीमा पर बढ़ते देख जब लोग आतंकित हो उठे, तब भक्ति के बेटी दामाद उसके नाती को लेकर बुलाने आ पहुँचे। पर बहुत समझाने बुझाने पर भी वह उनके साथ नहीं जा सकी। सबको वह देख खाती रुपया भेज देती, पर उनके साथ रहने के लिए मेरा साथ छोड़ना आवश्यक है, जो संभव भक्तिन को जीवन के अंत तक स्वीकार न होगा। आगे लेखिका कहती है कि युद्ध को देश की सीमा में बढ़ते देख, मतलब जब युद्ध छिड़ा तो आतंक यानी भयभीत होता है, तो लोग भयभीत सभी हो उठे थे। तब भक्तिन के बेटी जो दामाद थे और नाती, ये नाती यानी बेटी का बेटा, बुलाने के लिए आप मतलब अपनी माँ को लेने के लिए आए थे। पर बहुत समझाया बुझाया, लेकिन उनके साथ में न जा सकी, नहीं गई। सबको वह देख आती, और वो कभी जब उसका मन होता था तो अपने नाती पोतों को देख आती थी और रुपया बीच बीच में भेज दिया करती थी, पर उनके साथ रहने के लिए वह तैयार नहीं होती थी, क्योंकि वह सोचती थी कि मैं पूरा समय भक्तिन के साथ ही अंत तक गुजारूं। नेक्स्ट पैराग्राफ, जब गत वर्ष युद्ध के भूत ने वीरता के स्थान में पलायन वृत्ति जगा दी, तब भक्तिन पहली ही बार सेवक की विनीत मुद्रा के साथ मुझसे गांव चलने का अनुरोध करने आई। वह लकड़ी रखने के मचान पर अपनी नई धोती बिछाकर मेरे कपड़े रख देगी, दीवार में कीले गाड़कर और उन पर तख्ते रखकर मेरी किताबें सजा देगी, धान के पुआल का गोदरा बनवाकर और उस पर अपना कंबल बिछाकर वह मेरे सोने का प्रबंध करेगी, मेरे रंग स्याही बनवाकर और उस पर अपना कंबल बिछाकर वह मेरे सोने का प्रबंध करेगी, मेरे रंग स्याही आदि को नई हंडियों में संजोकर रख देगी और कागज पत्रों को छीके में यथावत एकत्र कर देगी। आगे लेखिका कहती है, जब गत वर्ष युद्ध के भूत ने वीरता के स्थान में पलायन वृत्ति जगा दी, जब वो लगातार युद्ध उस समय चल रहा था, तो वह वीरता के स्थान पर पलायन वृत्ति जगा दी। उसने वहाँ से चलने के लिए सोचा कि यहाँ से युद्ध हो रहा है, यहाँ से चलना चाहिए। तो भक्तिन पहली बार सेवक की विनीत मुद्रा के साथ, मतलब जैसे उनकी लेखिका की वो सेविका थी, सेवा करती थी, तो बड़ी ही विनीत मुद्रा में उसने गांव चलने का अनुरोध करने लगी कि हम गांव चलकर रहेंगे दोनों। लेखिका से कहती है, वह लकड़ी रखने की, जहाँ लकड़ी रखी जाती है वहाँ पर और अपनी धोती यानी साड़ी बिछाकर वो लेखिका के कपड़े रख देगी, दीवार में कीले कुछ गाड़ कर उन पर तख्ती लगाकर किताबें सजा देगी, धान के पुआल का गोदरा यानी जो धान जिसमें चावल निकलते हैं, तो उसके जो मतलब वो पौधा सूखा होता है, तो उस पर वो बिछा के उस पर अपना कंबल बिछा देगी और उस पर लेखिका के सोने का प्रबंध करेगी, मेरे रंग स्याही आदि नई हंडियों को सजोकर रख देगी, और जो रंग स्याही उनकी आदि हैं उनको हंडियों में सजा कर रख देगी, कागज पत्रों को कुछ छीकों पर यथावत लाइन से लगा देगी। नेक्स्ट पैराग्राफ, मेरे पास वहाँ जाकर रहने के लिए रुपया नहीं है। यह मैंने भक्तिन के प्रस्ताव को अवकाश न देने के लिए कहा था, पर उसके परिणाम से मुझे विस्मित कर दिया। भक्तिन ने परम
रहस्य का उद्घाटन करने की मुद्रा बनाकर और पोपला मुँह मेरे कान के पास लाकर हौले हौले बताया कि मेरे पास 5 बीसी और 5 रुपया गड़ा रखा है, उसी से वह सब प्रबंध कर लेगी। फिर लड़ाई तो कुछ अमरौती खाकर आई नहीं। जब सब ठीक हो जाएगा तब यहीं लौट आएंगे। भक्तिन की कंजूसी के प्राण पूंजीभूत होते होते पर्वताकार बन चुके, परंतु इस उदारता के डायनामाइट के क्षण भर ने उन्हें उड़ा दिया। इतने थोड़े रुपए का कोई महत्व नहीं, परंतु रुपए के प्रति भक्तिन का अनुराग इतना प्रख्यात हो चुका कि मेरे लिए उसका परित्याग मेरे महत्व की सीमा तक पहुंचा देता। आगे लेखिका कहती है कि मेरे पास वहाँ जाकर रहने के लिए रुपया नहीं। वो कहती है भक्तिन से कि मेरे पास वहाँ जाने के लिए पैसा नहीं है। मैंने भक्तिन के प्रस्ताव, उसने मतलब जो उनके आगे प्रस्ताव रखा था, भक्तिन ने वहाँ चलने का अनुरोध किया था, प्रार्थना की थी गांव चलने के लिए, तो अवकाश न देने के लिए कहा। उन्होंने वहाँ जाने के लिए नहीं कहा, पर उसके परिणाम में मुझे विस्मित कर दिया। लेकिन उनको उस बात में हैरानी हो रही थी कि भक्तिन ने परम रहस्य का उद्घाटन करने की मुद्रा में पोपला मुँह मेरे कान में रखा। भक्तिन ने के परम रहस्य की बात होती है, जो रहस्य छुपी हुई बातें थी उसके पास, जो उनके पास मुद्रा यानी जो पैसा, मतलब परम रहस्य सबसे छुपा हुआ जो पैसा उसके पास था, उसने पोपला, उसके मुंह में दांत नहीं थे, तो उसने अपना मुंह धीरे होले होले कान के पास उसने 5 बीसी और 5 रुपया गड़ा है, तो ऐसे लेखिका से कहा उसने। उसी से सब कुछ प्रबंध, उसने कहा उन्हीं पैसों से सब कुछ हम गुजारा कर लेंगे। फिर लड़ाई तो कुछ अमरौती खाकर नहीं आई। यदि लड़ाई कुछ अमरौती खाकर थोड़ी आई, सब पहले जैसा हो जाएगा, तब हम यहीं लौट आएंगे। भक्तिन की कंजूसी के प्राण पूंजीभूत होते होते पर्वताकार बन चुके। मतलब जो कंजूसी उसके प्राण थे तो पूंजीभूत, यानी जो उसके पास पैसा था तो उसके मतलब उसका जो कंजूसपन छोड़कर उसका और दिल बड़ा हो गया, पर्वताकार यानी बड़ा हो गया। परंतु इस उदारता के डायनामाइट के क्षण भर में उन्हें उड़ा दिया। तो लेखिका कहती है इस उदारता ने उन्हें चकाचौंध कर दिया। इतने थोड़े से रुपए का कोई महत्व नहीं है, परंतु रुपए के प्रति भक्तिन का अनुराग इतना प्रख्यात था। हालांकि इतने रुपए जो भक्तिन के पास थे कुछ ज़्यादा नहीं थे, उनका कोई महत्व नहीं था, परंतु रुपए के प्रति भक्तिन का जो अनुराग था बहुत ही अच्छा था कि उसके प्रति इतना तो था कि चलो इन पैसों से हम दोनों का गुजारा हो जाएगा। मन में उसके कुछ तो गुंजाइश थी उनके प्रति कि मेरे लिए उनका परित्याग, मतलब उसके प्रति मेरे प्रति उसका परित्याग तो है, कुछ मेरे लिए कुछ उसकी भावनाएं तो जागी। नेक्स्ट पैराग्राफ, भक्तिन और मेरे बीच में सेवक स्वामी का संबंध है। यह कहना कठिन है क्योंकि ऐसा कोई स्वामी नहीं हो सकता जो इच्छा होने पर भी सेवक को अपनी सेवा से हटा ना सके, और ऐसा कोई सेवक भी नहीं सुना गया जो स्वामी के चले जाने का आदेश पाकर अवज्ञा से हंस दे। भक्तिन को नौकर कहना उतना ही असंगत है जितना अपने घर में बारी बारी से आने वाले अंधेरे उजाले और आंगन के फूलने वाले गुलाब और आम को सेवक मानना। जिस प्रकार एक अस्तित्व रखते हैं उसे सार्थकता देने में हमें कुछ दुख सुख देते हैं, उसी प्रकार भक्तिन का स्वतंत्र व्यक्तित्व अपने विकास से परिचय के लिए ही मेरे जीवन में धैर्य है। भक्तिन और मेरे बीच में, लेखिका कहती है भक्तिन और उनके बीच में स्वामी का संबंध है। वो मालकिन थी, वो नौकर थी। यह कहना भी कठिन है क्योंकि ऐसा कोई स्वामी नहीं हो सकता है जो इच्छा होने पर भी सेवक को अपनी सेवा से हटा दे। जो ऐसा भी नहीं है कि जो अपनी इच्छा है तो सेवक को हटा दे, और ऐसा कोई सेवक भी नहीं सुना जो स्वामी के चले जाने का आदेश पाकर अवज्ञा यानी उसकी आज्ञा न मानकर हंस दे। भक्तिन को नौकर कहना भी उतना ही असंगत है, और भक्तिन को नौकर कहना भी उतना ही गलत है जितना अपने घर में बारी बारी से आने वाले अंधेरे उजाले और आंगन में फूलने वाले गुलाब और आम को सेवक मानना।
मतलब कहने का चाहिए उस भक्तिन ने हर प्रकार से उस भक्तिन का हर प्रकार से सेवा भाव था। तो वो बिल्कुल अपने घर जिस प्रकार एक सदस्य घर वाले की सेवा करता है, ठीक उसी प्रकार उसकी भावना अपने मालकिन के प्रति थी। तो उसको नौकर कहना मानना बेकार है। जिस प्रकार एक अस्तित्व रखते हैं और सार्थकता के लिए हमें दुख सुख देते हैं, उसी प्रकार भक्तिन का स्वतंत्र व्यक्तित्व अपने विकास के परिचय देने के लिए भी मेरे जीवन में घेरे हुए है। और जिस प्रकार वह दुख सुख हर हाल में मेरे साथ खड़े होने के लिए तैयार है, तो उसको अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व के विकास के लिए परिचय देने के लिए मेरे जीवन में घेरे हुए हैं। तो मतलब स्वयं स्वतंत्र जो हमारा व्यक्तित्व है उसका विकास देने के लिए ही जीवन में हमारे चारों तरफ घेरे हुए हैं। नेक्स्ट पेज निकालिए आप लोग। परिवार और परिस्थितियों के कारण स्वभाव में जो विषमताएं उत्पन्न हो गई, उनके भीतर एक स्नेह और सहानुभूति की आभा फूटती रहती। इसी से उसके संपर्क में आने वाले व्यक्ति उसमें जीवन की सहज मार्मिकता ही पाते। छात्रावास की बालिकाओं में से कोई अपनी चाय बनवाने के लिए दहली पर बैठी रहती, कोई बाहर खड़ी मेरे लिए बने नाश्ते को चक्कर बड़े उसके स्वाद की विवेचना करती रहती है। मेरे बाहर निकलते ही सब चिड़ियों के समान उड़ जाती और भीतर आते यथा स्थान विराजमान हो जाती। इन्हें आने में रुकावट न हो संभव, इसी से भक्तिन अपना दोनों जून का भोजन सवेरे ही बनाकर ऊपर के आले में रख देती और खाते समय चौके का एक कोना धोकर पाक छत के सनातन नियम से समझौता कर लेती है। आगे लेखिका कहती है परिवार और विषमताएं का अर्थ होता है कठिनाइयाँ। तो कई उत्पन्न कठिनाइयाँ उनके भीतर एक प्रेम और सहानुभूति की आभा यानी जो प्रकाश की किरण होती है फूटती। इसी से उनके संपर्क में आने वाले कोई भी व्यक्ति उनके जीवन में सहज मार्मिकता ही पाते थे और सहज ही मार्मिकता पाते थे, उनका स्वयं ही प्यार पा जाते थे। छात्रावास की जो बालिकाएं थीं, कोई अपनी चाय बनवाने के लिए दहली पर बैठ जाती थी, कोई बाहर खड़ी मेरे लिए बने नाश्ते को चक्कर बड़े स्वाद से बेविचरा उसका वर्णन करती थी। मेरे बाहर निकलते ही चिड़ियों जैसे चिपकार देखते ना कि कोई आ गया तो चिड़ियाँ एकदम आवासन को उड़ जाती हैं, ठीक वैसे ही वो लड़कियाँ अपने यथास्थान पर अपनी जगह पर बैठ जाती थी और अपना दोनों भक्तिन की करती थी। दोनों समय का भोजन बनाकर और ऊपर रख देती थी और खाते समय चौकी का एक कोना धोकर पाक छत के सनातन नियम का समझौता कर लेती थी। वो है साफ सुथरे कोने में रखकर और उसका समझौता कर लेती थी, दोनों टाइम का एक साथ ही बना लेती थी। नेक्स्ट पैराग्राफ। मेरे परिचितों और साहित्यिक बंधुओं से भी भक्तिन विशेष परिचित थी, पर उनके प्रति भक्तिन के सम्मान की यात्रा मेरे प्रति उनके सम्मान की मात्रा में पर निर्भर है और सद्भाव उनके प्रति मेरे सद्भाव से निश्चित होता था। इस संबंध में भक्ति सहज बुद्धि विस्मित कर देने वाली थी। आगे लेखिका कहती है कि जो भी लेखिका के जान पहचान के थे, तो साहित्यिक बंदियों भक्तन की विशेष परिचित थी। सबसे जान पहचान उनकी हो गई थी लेखिका के मिलने वालों से, पर उनके प्रति भक्तिन के सम्मान की मात्रा, परंतु लेखिका के समान जितना प्यार मतलब श्रद्धा थी मेरे प्रति उनके सम्मान की मात्रा पर निर्भर थी। जितना वो रखती थी उससे मतलब उतना ही वो भक्तिन के ऊपर, वो लेखिका के ऊपर निर्भर था, उतना ही वो भक्तिन उससे रखती थी। और सद्भाव उनके प्रति मेरे सद्भाव से निश्चित था। जितना सद्भाव वो रखना चाहती थी वैसे ही उनको वो भक्तिन उसके प्रति रखती थी। इस संबंध में भक्तिन की सहज बुद्धि विस्मित कर देने वाली थी। इस संबंध में भक्तिन की जो बुद्धि थी बहुत ही अचंभित कर देने वाली थी कि वो हर चीज़ को देखकर समझ के अपने मालिक को कार्य करती थी। नेक्स्ट, वह किसी को आकार प्रकार और वेशभूषा को स्मरण करती और किसी को नाम के अपभ्रंश द्वारा कवि और कविता के संबंध में उसका ज्ञान बढ़ाकर, पर आदर भाव नहीं। किसी के लंबे बाल और अस्त व्यस्त वेशभूषा देखकर वह कह उठती और ओहू कविता लिखे जाने थे और तुरंत ही उसकी अवज्ञा प्रकट हो जाती थी। तब वो कुछ करिहें धरे ना, बस गली गली में गाउत बजाउत फिरे हैं। आगे लेखिका कहती है वह किसी प्रकार का
वेशभूषा और आकर स्मरण याद करती हैं, और किसी के नाम को अपभ्रंश, अपभ्रंश माने होता है बिगड़ा हुआ। तो कवि और कविता के संबंध में उसका ज्ञान बढ़ा। तो जब वो लेखिका के साथ निरंतर रहती थी तो उसका भी ज्ञान धीरे धीरे उसके प्रति बढ़ने लगा, पर आदर भाव नहीं था। किसी के लंबे बाल, अस्त व्यस्त वेशभूषा देखकर वह कह उठती थी। जब भी कोई निकलता था कि लंबे बाल हैं और उसकी वेशभूषा, उड़ने पड़ने का ढंग भी मतलब कुछ अजीब सा है, तो कह उठती थी भक्तिन का ओहू कवित्य लिखत जाना, देख क्या वो कविता लिखना जानते हैं। और तुरंत ही उसकी अवज्ञा करना प्रकट हो जाती थी, यानी उसका कहना नहीं मानती थी। तो और कहती थी तब वो कुछ करे धरे ना, कुछ भी करेगा करना धरना तो है नहीं, बस गली गली में गाते बजाते फिरते हैं। नेक्स्ट, पर उसका सबका सुख उससे प्रभावित कर सकता है। विद्यार्थी वर्ग में से कोई कारागार का अतिथि हो सकता है। तब उस समाचार को व्यथित भक्तिन बीता बीता भरे लड़कन का जहल कलयुग रहा, तौन रहा पर परलय होई जाई उन पर माई का उसे लाट एक लड़का चाहिए, कहकर दिन भर सबको परेशान कर दी। बापू से लेकर साधारण व्यक्ति तक उसके प्रति भक्तिन की सहानुभूति एक रस मिलती थी। आगे लेखिका कहती है, पर सबका दुख उसे प्रभावित कर सकता था। कोई दुख होता था उससे वो सोचने बैठ जाती थी। विद्यार्थी वर्ग में से कोई कारागार का अतिथि हो जाता था, और कोई भी विद्यार्थी है तो कोई कारागार का भी अतिथि मेहमान हो जाता था। जब तक समाचार में व्यथित भक्तिन बीता बीता भरे, तो उसने समाचार में उसको लगता था, कहती है पढ़कर कि बीता बीता भरे लड़कन का जहल कलयुग है। कहती है लड़कों का बीते जो समय निकल रहा है वो कलयुग है। तौन रहा परलय जोई जाई उन पर माई, उनकी माँ का ऐसा सोचते हैं, उनकी माँ के कोई लाड साहब हैं, लाट यानी लाड साहब, गवर्नर, कोई गवर्नर जनरल गवर्नर हैं, तो कहकर दिन भर सबको परेशान करती, सबको इधर उधर कहकर जो भी उसको लगता था ये फालतू घूम रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, तो ये मतलब उनको वह कह दे देती है। बापू से लेकर साधारण व्यक्ति तक को सबके प्रति भक्ति की सहानुभूति एक रस मिलती थी, और बापू से लेकर साधारण व्यक्ति कोई हो तो सहानुभूति वो जैसा व्यक्ति होता था वैसा मुँह पर कह देती थी। नेक्स्ट पैराग्राफ, भक्तिन के संस्कार ऐसे हैं कि वह कारागार में से वैसे ही डरती है, और भक्तिन के संस्कार ऐसे थे कि वो कारागार से यानी जेल में जाने को वैसे ही डरती थी जैसे यमलोक से, जैसे उसे मृत्यु लोक में जैसे सीधी जा रही हो। ऊंची दीवार देखते ही वह आंख मूंद कर बेहोश हो जाना चाहती थी, और जैसे ही वो ऊंची दीवारें देखती थी, ऊंची ऊंची दीवारें बेहोश सी हो जाती थी। उसकी यह कमजोरी इतनी प्रसिद्ध पा चुकी थी कि लोग मेरे जेल जाने की संभावना बता कर उसे चिढ़ाते रहते थे, और उसकी कमजोरी ये थी कि वह इतनी प्रसिद्ध हो चुकी थी कि वो इतनी डरती है जेल से, तो उसकी संभावना कि तुमने जेल हो सकती है तो इसको कहकर डराते रहते थे। वह डरती नहीं, वह कहना असत्य होगा, मन में कहते ये कहना भी गलत है कि वो डरती थी, पर डर से भी अधिक महत्व मेरे साथ का डर था। उसको इतना डर नहीं था, वो सोचती थी मैं मतलब जो मालकिन है उसका साथ छूट जाएगा। चुपचाप मुझसे पूछने लगती कि वह अपनी क्या धोती साबुन के साफ कर ले, जिससे मुझे वहाँ उसके लिए लज्जित न होना पड़े। तो करी मैं अपनी वह धोती साबुन से साफ़ कर ले जिससे उनको लज्जित ना होना पड़े कि इनकी जो साथी ने भक्ति ने वो कितनी गंदे कपड़े पहनती है, क्या क्या सामान बांध ले, ये पूछ लेती क्या क्या संग में सामान बांध ले जिससे मुझे वहाँ किसी प्रकार की असुविधा न हो, यानी कोई परेशानी न हो। ऐसी यात्रा में किसी को किसी के साथ जाने का अधिकार नहीं है। यह आश्वासन भक्ति के लिए कोई मूल्य नहीं रखता। वो अगर लेखिका कहना चाहें कि कोई साथ में नहीं जा सकते हैं तो इसका कोई मूल्य नहीं रहता था, वह जाती ही थी साथ में। नेक्स्ट पेज, वह मेरे न जाने की कल्पना से इतनी प्रसन्न नहीं होती जितनी अपने साथ न जा सकने की संभावना से अपमानित। वह मेरे न जाने से इतनी प्रसन्न नहीं होती थी जितनी वह अपने साथ न जाने, जैसे वो सोचे कि मुझे नहीं जाना तो वो अपने आप को अपमानित होती थी। भला ऐसा अंधेर हो सकता है जहाँ मालिक और नौकर मालिक को ले जाकर बंद कर देने में इतना अन्याय नहीं है।
पर नौकर को अकेले मुक्त छोड़ देने में पहाड़ के बराबर अन्याय है। तो मालिक को मतलब सोच रही है अगर मुझे छोड़ देंगे तो पहाड़ के बराबर ये अन्याय होगा उसके साथ में अगर मालकिन के साथ नहीं जाएगी। ऐसा अन्याय होने पर भक्तिन को लाट का एक लड़ना पड़ेगा। ऐसा अन्याय होने पर भक्तिन को एक गवर्नर के समान लड़ना पड़ेगा। किसी की माई यानी माँ यदि बड़े लाट तक नहीं लड़ी, बड़े गवर्नर के साथ नहीं लड़ी तो पर भक्तिन का तो बिना लड़े काम ही नहीं चल सकता था। भक्तिन का बिना लड़े काम ही नहीं चल सकता था। ऐसे विषम प्रतिद्वंदियों की स्थिति कल्पना भी दुर्लभ है। ऐसे विषम मतलब एक दूसरे के विरोधी जो हो, ऐसी स्थिति करना ही दुर्लभ है। मैं प्राय सोचती कि जब मेरा बुलावा आ जाएगा जिसमें न धोती साफ करने का अवकाश रहेगा, न सामान बांधने का, न भक्तिन को रोकने का अधिकार होगा, न मुझे रोकने का। पर चिर विदा के अंतिम क्षणों में यह दयातिन वृद्धा क्या करेगी और मैं क्या करूँगी। भक्तिन की कहानी अधूरी है पर उससे खोकर मैं इसे पूरी नहीं करना चाहती। आगे लेखिका कहती है वो जब कभी सोचती थी कि जब मेरा भगवान के ऐसे बुलावा आएगा मैं जाऊँगी तो ना धोती साफ़ करने यानी कि साड़ी साफ़ करने का अवकाश रहेगा, मौका मिलेगा, छुट्टी मिलेगी, न सामान बांधने ले जाने का होगा, न भक्तिन के रोकने का अधिकार होगा मेरे साथ। जब मुझे रोकने का तब चिरविदा मतलब हमेशा के लिए अंतिम क्षणों में चली जाऊंगी तो देहाती वृद्धा यानी बूढ़ी क्या करेगी और मैं भी क्या करूँगी इसके लिए। भक्तिन की कहानी अधूरी है पर उससे खोकर मैं उसे पूरी नहीं करना चाहती हूँ। तो ये आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है और अगला चैप्टर नेक्स्ट डे।